वेलकम टू ऑनलाइन 12 फिजिक्स क्लासेज। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत, और फील्ड में क्षेत्र या इलाका। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि विद्युत जो होता है ये चार्ज के कारण होता है, आवेश के कारण होता है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर एक बल का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बताया जा चुका है कि जो चार्ज होता है वो टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर का भी क्षेत्र या निगेटिव चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र, जितने क्षेत्र में विद्युत बल का अनुभव किया जाता है उसे हम उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर इस क्षेत्र, किसी भी विद्युत क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो काल्पनिक रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पर पहुंचती हैं। इस तरीके से ये एक खुले वक्र का निर्माण करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से निकलकर यह निगेटिव चार्ज पर पहुंचती हैं, और इस तरह से इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। और वैद्युत बल रेखाओं की बात की जाए तो वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी आवेश के चारों ओर खींची जाती है, किसी भी आवेश के चारों ओर खींची जाती है। यहाँ पर अब बात होती है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, एक खुले वक्र का निर्माण करती हैं। ये रेखाएं हमेशा पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव हो जाती हैं, और कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर ये काटे तो इनकी अलग अलग डायरेक्शन होगी, जो संभव नहीं है। हमेशा विद्युत क्षेत्र की एक ही डायरेक्शन होती है। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जहाँ पर ये पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ जहाँ दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। इस तरीके से हम वैद्युत बल रेखाओं को एक्सप्लेन करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। कैपिटल ई इक्वल टू होता है एफ, जहाँ पर फोर्स Q0 जो हम एक परीक्षण आवेश या एक्सपेरिमेंटल चार्ज रखते हैं। तो यहाँ पर इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो F की यूनिट होती है न्यूटन, परीक्षण आवेश है, चार्ज कूलाम, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम, और इसे हम वोल्ट पर मीटर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब बात की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इंटेंसिटी जो होगी उसका फार्मूला हमारा है E इक्वल टू एफ अपान Q0 इक्वल टू एन अपान, ये इसकी डायमेंशन हो गए। अब डायमेंशन की बात की जाए कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन जो होती है यहाँ पर देखिए न्यूटन mL/2, चार्ज की हम जानते हैं 80। इस तरीके से इसकी डायमेंशन, इसको ऊपर भेजा जाए mL/t पर -3 a पे -1, इस तरीके से इसकी डायमेंशन मिलती है mL/t पे -3 a पे -1। अब ये कहा जाए कि अगर कोई चार्ज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होगा, इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो यहाँ हम जानते हैं कि अगर एक चार्ज ले लिया जाए Q, ये चार्ज Q ले लिया जाए जिसके चारों ओर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इससे r दूरी पर एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज Q0 हो जो P पॉइंट पर हो, P पॉइंट पर यहाँ से A दूरी पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो इसके कारण जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी Q0 Q, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। इस तरीके से अगर इसका हम फार्मूला निकालना चाहें तो इसके लिए फार्मूले के लिए हम जानते हैं E इक्वल टू एफ अपान Q0, कूलॉम्स लॉ आपको याद ही होगा कि कूलॉम्स लॉ तो
पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है, कुल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, R जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर देखिए F अपॉन Q0, इस F की वैल्यू रखी गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम कहते हैं की, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब यहाँ पर E बाई Q0 से Q0 कैंसिल, इस तरीके से हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये जो हमें फार्मूला मिलता है, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये जो फार्मूला हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मिलता है। इसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत से मल्टीपल चार्ज है, तो मल्टीपल चार्ज के जो डेरिवेशन निकालना होगा उसका भी इजी वे है, एक चार्ज के लिए निकाला गया। इसी तरीके से ये माना जाए कि बहुत से चार्ज हैं, तो बहुत से चार्ज होने पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये मान लिया जाए कि एक पॉइंट है जहाँ पर कई चार्ज है Q1 Q2 Q3, इसके कारण इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो सबके कारण फोर्स अप्लाई होने पर इस पर सभी जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे इस पॉइंट पर। तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो E1 होगा, Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3। इसी तरीके से अगर डॉट डॉट n संख्या तक ले ली जाए, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, n संख्या तक हो जाएगा। इस तरीके से जब हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड मिलेगी, वो E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे, E1 की वैल्यू रख देंगे, E2 की वैल्यू रख देंगे, E3 की वैल्यू रख देंगे, और सबको क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। इस तरीके से इन सबका जो वेक्टर सम मिलेगा, ये जो होगी मल्टीपल चार्ज के लिए होगी। मल्टीपल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वो सबका वेक्टर सम हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मल्टीपल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, या मल्टीपल चार्ज के कारण जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है, टोटल मैग्नीट्यूड, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल होंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।